क्लास 8 टॉपिक चल रहा है अपने द्विपदों की गुणा। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उसी के सवाल करते हैं। द्विपदों की गुणा। अब तीसरा टॉपिक है इसका, सरल कीजिए। पहला टॉपिक क्या था, सिर्फ लिखा हुआ था अपने को द्विपदों की गुणा कीजिए। दूसरे में लिखा हुआ था गुणनखंड कीजिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब तीसरा सरल कीजिए। बात एक ही है, बस प्रश्न का नाम बदल रहा है। अब है आ गया सरल कीजिए, है ना। तो बात एक ही है। एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 5 प्लस 25, इनकी गुणा करनी है। एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 5, ये जो प्लस 25 है ये अलग रहेगा, इसका बाद में बात करेंगे। पहले इन दोनों की गुणा करनी है, वो गुणा करेंगे। उत्तर आने के बाद इसकी बारी आएगी, तब तक ये शांत बैठा रहेगा, इसको कोई मतलब नहीं है, ये शांत रहेगा। इन दोनों की पहले आपको गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। देखते हैं, पहले इन दोनों को ही हल करना है। ये तो प्लस 25 है, अलग है, शांत बैठा है, चुपचाप बैठा रहेगा, कोई मतलब नहीं है इसको। तो इसको लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5। अगर यहाँ स्क्वायर नहीं होता, मान लो यहाँ स्क्वायर नहीं होता, खाली x माइनस 5 और x प्लस 5 होता, तो हम किससे कर लेते, a माइनस बी ए प्लस बी से कर लेते, क्योंकि दोनों पद समान होते हैं, चिन्ह असमान होते हैं। लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए यह चेंज हो गया। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि आपको एक्स स्क्वायर की गुणा करनी है, एक्स प्लस 5 से करनी है, और माइनस 5 की भी गुणा करनी है, एक्स प्लस 5 से करनी है। तो एक्स स्क्वायर की गुणा करनी है एक्स प्लस 5 से करनी है, और माइनस 5 की भी गुणा करनी है, एक्स प्लस 5 से करनी है। एक्स स्क्वायर की गुणा करनी है, एक्स प्लस 5 से करनी है, माइनस 5 की भी गुणा करनी है, एक्स प्लस 5 से करनी है। तो एक्स स्क्वायर को एक्स प्लस 5 से गुणा करनी है, माइनस 5 को एक्स प्लस 5 से गुणा करनी है। पर ध्यान रखना, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह आ गया, तो नियम कहता है ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का चिन्ह हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। चिन्ह का विशेष ध्यान रखो, चिन्ह कहाँ कौन सा आ रहा है, और चिन्ह गलती हमेशा चिन्ह में होगी। आप गुणा आराम से कर पाओगे, छोटी क्लास से गुणा कर रहे हो, कोई गलती नहीं होगी। गलती कहाँ पर जाके होगी, गलती चिन्ह पर जाके होगी। अगर आपने चिन्ह सही नहीं लगाया है तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो चलो गुणा करते हैं। एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करते हैं, फिर एक्स स्क्वायर को 5 से गुणा करते हैं, माइनस आ गया, ध्यान रखना। 5 को एक्स से गुणा करते हैं। अब ये जो ब्रैकेट के बाहर माइनस आया, ब्रैकेट खोलने पर अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ प्लस के स्थान पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। 5 इंटू 5, इसकी गुणा आपस में करनी है, इसकी गुणा आपस में करनी है, इसकी गुणा आपस में करनी है, इसकी गुणा आपस में करनी है। तो एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करनी है, तो घात क्या लगा देंगे यहाँ पे, 1 2 और 1 क्या हो गया, 3। आधार समान हो, इंटू का निशान हो, घातें जुड़ जाती हैं। प्लस एक्स स्क्वायर को 5 से गुणा, 5 एक्स स्क्वायर, 5 को एक्स से गुणा, माइनस 5 एक्स, माइनस 5 को 5 से गुणा, 25। ये उत्तर आ गया। किसका उत्तर आया, ये किसका उत्तर आया, एक्स स्क्वायर माइनस 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का उत्तर आ गया
क्या उत्तर आया? एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 25। अब जो शांत बैठा है उसको उठाओ, भाई उठ जा, तेरा नंबर आ गया। अब चलो, अब जो शांति से सो रहा है उसको उठा दो। एक्स क्यूब 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 25, ये तो उत्तर आ गया। अब शांति से कौन बैठा है? प्लस 25 बैठा है, इसको लिया होगा साथ में, आ गया, ये भी आ गया। अब ये पूरा प्रश्न बन गया अपना। तो एक्स क्यूब का पद कहीं पे है क्या? नहीं है। 5x स्क्वायर पद कहीं पे है क्या? एक्स स्क्वायर का नहीं है। एक्स का है क्या? नहीं है। संख्या अचर पद 2 आ रहे हैं और समान भी है, 25 25 समान भी है, और एक माइनस का और एक प्लस का है, असमान चिन्ह हो गया। तो 25 में से 25 घट गया, 0 आ गया, तो 25 25 काट दो आपस में, एक माइनस प्लस का काट दिया। तो एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x, ये इसका आंसर आ गया। बस सेम चीज़ है, बस थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, बाकी सारा सेम है, नो परिवर्तन, कोई अंतर नहीं। गुणा करनी है, सिंपल गुणा करते वैसे करनी है, कोई अंतर है ही नहीं इसमें। दूसरा प्रश्न देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस 5 बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5, ये बेचारा शांति से बैठा रहेगा ऐसे, क्योंकि इसको प्लस 5 है, ये शांति से बैठा रहेगा। पहले इन दोनों को आपको हल करना पड़ेगा। किसको हल करना है? इन दोनों को हल करना है। ए स्क्वायर प्लस 5 को और बी क्यूब प्लस 3 को आपको इसको हल करना है, इन दोनों को गुणा करनी है। प्लस 5 है, प्लस 5 बैठा रहेगा, कोई मतलब नहीं है उससे, में एक बार उसको शांति से बैठा रहने दो। द्विपदों की गुणा करनी है, किसमें करनी है? इन दोनों में करनी है आपको, किसमें करनी है? इन दोनों में गुणा करनी है। तो यहाँ पर ये जो 2 पद हैं इनकी गुणा करनी है, तो इसका मतलब यह हो गया ए स्क्वायर की गुणा किससे करनी है आपको? बी क्यूब प्लस 3 से करनी है। और जो 5 की गुणा करनी है आपको, वो भी किससे करनी है? बी क्यूब प्लस 3 से करनी है। जो प्लस 5 बैठा है उसको बैठा रहना दो, कोई मतलब नहीं उससे, एक बार वो शांति से बैठा है, बैठा रहेगा, कोई चेंज नहीं करना। तो अब ये दोनों कह रहे हैं कि मेरी गुणा करो, पहले ए स्क्वायर कह रहा है मेरी गुणा करो, 5 कह रहा है मेरी गुणा करो। तो हम क्या करेंगे? इसके 2 भाग कर देंगे। पहला भाग क्या लाएंगे? ए स्क्वायर लाएंगे, दूसरा भाग क्या लाएंगे? प्लस 5। दोनों की गुणा करनी है, 2 भाग कर दिया। पहला भाग क्या आया? ए स्क्वायर आया, दूसरा भाग क्या आया? 5 आया। दोनों की गुणा किससे करनी है वो देखो, किससे करनी है? बी क्यूब प्लस 3 से करनी है। यहाँ आ गया बी क्यूब प्लस 3 इंटू यहाँ क्या आ गया? बी क्यूब प्लस 3। झगड़ा खत्म हो गया दोनों का। भाई इसकी भी गुणा करनी है अपने को, इसकी भी गुणा करनी है, तो क्या कर दिया हमने? इसके 2 भाग कर दिए। पहला भाग क्या कर दिया? ए स्क्वायर कर दिया, दूसरा भाग क्या कर दिया? 5 कर दिया। और दोनों में किसकी गुणा की? दूसरा पद क्या है? बी क्यूब प्लस 3, बी क्यूब प्लस 3, बी क्यूब प्लस 3। अब यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, क्या मानोगे? इंटू का चिन्ह मानो। क्या मानोगे? इंटू का चिन्ह। तो अब ए स्क्वायर की गुणा किससे करनी है आपको? बी क्यूब से करनी है। और ए स्क्वायर की गुणा किससे करनी है? 3 से भी करनी है। 5 की गुणा किससे करनी है? बी क्यूब से करनी है। और 5 की गुणा किससे करनी है? 3 से भी करनी है। ब्रैकेट के बाहर जो संख्या है उसकी गुणा अंदर वाली सभी संख्याओं से की जाएगी। तो पहले ए स्क्वायर गुणा किससे करोगे? बी क्यूब से, प्लस ए स्क्वायर गुणा किससे करोगे? 3 से, प्लस 5 गुणा किससे करोगे? बी क्यूब से, प्लस 5 गुणा किससे करोगे? 3 से। ए स्क्वायर किससे गुणा करोगे? बी क्यूब से। ए स्क्वायर किससे गुणा करोगे? 3 से। 5 किससे गुणा करोगे? बी क्यूब से। 5 किससे गुणा करोगे? 3 से। ये 2 पद हो गए, ये 2 पद हो गए, ये 2 पद हो गए, ये 2 पद हो गए।
तो अब क्या करना है, इनकी आपस में गुणा करनी है। ए स्क्वायर को किससे गुणा करनी है, बी क्यूब से गुणा करनी है। ए स्क्वायर किससे गुणा करनी है, बी क्यूब से करनी है। तो ए स्क्वायर को गुणा करो बी क्यूब से, क्या आ गया, ए स्क्वायर बी क्यूब। दोनों का आधार असमान है इसलिए वही संख्या आ जाएगी। प्लस ए स्क्वायर किससे गुणा करनी है, 3 से गुणा करनी है। संख्या पहले आती है तो 3 पहले आएगा, ए स्क्वायर बाद में आएगा, क्या बन जाएगा 3a स्क्वायर। प्लस 5 को किससे गुणा करनी है, बी क्यूब से गुणा करनी है। संख्या पहले आएगी, 5 पहले आएगा, 5 पहले आ गया, क्या बच गया बी क्यूब, क्या आ गया बी क्यूब। प्लस 5 को 3 से, दोनों ही संख्या है, गुणा कर लो 5 को 3 से, कितना आ गया 15 आ गया। ये तो हल हुआ है, वो इसका हल हुआ, इतना हल किया अपन, ये इतना हल किया। कौन बाकी बैठा है अभी तक, 5। अब इसकी बारी आई तो इनका उत्तर क्या आया, इसका उत्तर आया ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5b क्यूब प्लस 15। अब क्या बाकी रह गया इसमें, प्लस का 5 बाकी रह गया इसमें, लिख दो यहाँ प्लस का, पहले गुणा कर ली, अब क्या बाकी रह गया था प्लस 5, वो यहाँ आ गया प्लस 5 आ गया यहाँ पे। अब देखो इसमें समान पद कौन से हैं, अगर समान पद है तो उनको प्लस करना है या माइनस करना है वो देखना पड़ेगा आपको। तो पहले देखते हैं ए स्क्वायर बी क्यूब का पद कोई है क्या यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट में कहीं नहीं है, वही नहीं है तो उत्तर ही आ गया वापस, ए स्क्वायर बी क्यूब। अब देखो 3a स्क्वायर का पद है क्या कहीं पे, ए स्क्वायर का, 3 तो संख्या उतनी है, ए स्क्वायर का, ए स्क्वायर का पद यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, कहीं नहीं है। चलो 3a स्क्वायर आ गया वापस यहाँ पे। अब कहा देखो बी क्यूब का पद कहीं पे है क्या, देखो यहाँ पे बी क्यूब नहीं है, वापस 5b क्यूब का क्या आ गया, 5b क्यूब आ गया। अब यहाँ क्या है 15 और यहाँ क्या है 5। केवल संख्या होती है वो कौन सा होता है, अचर पद बोलते हैं इसको। केवल संख्या है वो क्या है, अचर पद। और यहाँ पर 5 है, ये भी संख्या है, ये भी क्या हो गया, अचर पद हो गया। तो ये दोनों अचर पद है, मतलब दोनों समान पद हो गए। कैसे हो गए, समान पद। अब देखो इनके चिन्ह क्या लगा हुआ है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। इस प्रश्न में क्या था, इसमें क्या था, एक माइनस था एक प्लस था, तो वो क्या था, असमान पद था, असमान चिन्ह था। क्या था ये, असमान चिन्ह। एक माइनस था एक प्लस था, क्या था, असमान चिन्ह था। लेकिन यहाँ पर दोनों प्लस है तो इसका मतलब क्या हो गए, दोनों ही समान चिन्ह हो गए। क्या हो गए, समान चिन्ह। और समान चिन्ह क्या करते हैं, जोड़ते हैं। असमान चिन्ह क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इसलिए अपन ने इसमें इसको काट दिया था क्योंकि समान संख्या थी, असमान चिन्ह थे। यहाँ दोनों किसके चिन्ह हैं, प्लस के चिन्ह कैसे हो गए, समान। समान चिन्ह क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ये समान चिन्ह की बात करता है, ये असमान चिन्ह की बात करता है। समान चिन्ह बताया मैंने पहले आपको, 2 प्लस ले लो चाहे 2 माइनस ले लो। असमान होता है मैंने आपको, प्लस माइनस ले लो या माइनस प्लस ले लो, ठीक है। दोनों प्लस के चिन्ह हैं, चिन्ह कैसे हो गए, समान, जोड़ दो, 15 और 5 क्या हो गया, 20। बड़ी संख्या प्लस की है, प्लस का क्या आ गया, 20। तो इसके और प्रश्न किताब में दिए हुए हैं जो आपको करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद।